आज हम टॉपिक करेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। ये एक कंसंट्रेशन टर्म है। नॉर्मलता किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय की सांद्रता को दर्शाती है। क्या होती है नॉर्मलता, ये एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH, NaSO4 Na2SO4 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, 4। ये बैलेंस हो गई। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना पड़ता है अपने को, ये देखने के लिए कि H2SO4 का कितने मोल NaOH के कितने मोल से रिएक्ट करेगा। जब तक अपन रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हैं तब तक अपने को पता नहीं चल पाता कि कितने मोल कितने से रिएक्शन करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है मोल्स का। तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एक चीज आई नॉर्मलता। नॉर्मलता में अपन क्या यूज करते हैं, नॉर्मलिटी में अपन क्या यूज करते हैं, नॉर्मलिटी में अपन यूज करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो चीज है जिससे अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट या जितना H2SO4 का ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। एक H2SO का 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा किसी भी रिएक्टेंट में, रिएक्शन में। ये रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा अपन कोई भी रिएक्शन ले लें उसमें हमेशा एक नंबर ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट का दूसरे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के 1 नंबर से ही रिएक्ट करेगा। तो उसमें अपने को मोल निकालने की जरूरत नहीं रहती है और रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी आई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले अपन नॉर्मलिटी का देख लेते हैं। नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ solute which are present in 1 liter of solution। ये होगी इसकी डेफिनेशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। हिंदी में लिख लेते हैं ये। विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या जो विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। मतलब 1 लीटर आयतन विलेय के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं। नॉर्मलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। इधर लिख लेते हैं नॉर्मलता का कैपिटल N है सिंबल,
विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गया इसका फॉर्मूला, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन ने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास गिवन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स इसके रिस्पेक्टिव में आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट मास कह दो या इक्विवेलेंट वेट कह दो। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब इसमें एक रामायण आ गई इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये देखेंगे अपन। एक बार मैं इधर हिंदी में लिख लेता हूं, क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार। किसी भी विलय का द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमने मोल संख्या कैसे निकाली थी, मोल संख्या निकाली थी दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन अणुभार। अब इसमें क्या चेंजेस है, अणुभार की जगह आ गया तुल्यांकी भार। बाकी द्रव्यमान तो वही है, दिया हुआ द्रव्यमान दोनों के अंदर है, लेकिन इसमें क्या आ गया, तुल्यांकी भार आ गया अणुभार की जगह। तो अपन ये फॉर्मूला देख लेते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब अपन इक्विवेलेंट वेट की रामायण देख लेते हैं, क्या है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, मैं इक्विवेलेंट वेट को ईडब्ल्यू लिख लूं, आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। इधर भी लिख लेता हूं तुल्यांकी भार अणुभार, पदार्थ का अणुभार अपॉन एक्स। अब एक्स यहां पे क्या है वो समझ लेते हैं। एक्स यहां पे है वैलेंसी फैक्टर, एक्स यहां पे है वैलेंसी फैक्टर, एक्स है संयोजकता बोल दो, संयोजकता। एक्स फैक्टर निकालने के लिए अपन इसको 3 चीजों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एसिड, बेस, साल्ट। एसिड का अपन वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए अपने पास H2SO4 है, तो एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच आर लीच आउट इन सॉल्यूशन या रिएक्शन, जब भी ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा तो ये कितने हाइड्रोजन आयन को रिएक्शन में
उपलब्ध कराएगा। तो H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन कितना उपलब्ध कराएगा? 2। तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 2। कितना हो गया? एक्स फैक्टर 2। तो अब यदि मेरे को इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है? 2 है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं, H2SO4 H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं हाइड्रोजन का, 2 × 1 प्लस सल्फर 32 प्लस O4 64, कितना हो गया? 34 प्लस 64 98। तो 98 डिवाइड बाय एक्स फैक्टर कितना हो गया? वैलेंसी फैक्टर 2, तो ये हो जाएगा 49। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो गया? 49। इसी तरह से बेस का इसको बोलते हैं, जो वैलेंसी फैक्टर है इसको बोलते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी। एसिड के फॉर्म में बेसिसिटी बोलेंगे और बेस में एसिडिटी बोलेंगे, एसिडिटी। जैसे NaOH है, तो NaOH की कितनी कैपेसिटी है OH आयन देने की? तो ये एक OH आयन दे सकता है रिएक्शन के अंदर, तो इसकी एक्स फैक्टर वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। या इसको एसिडिटी बोलेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 1। और इसी तरह के साल्ट में, जैसे NaCl है, तो साल्ट में नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट ऑन कैटायन, मतलब धन मूलक पे उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या बोलेंगे? इसका वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। अब सोडियम क्लोराइड में क्या होगा? Na+Cl-। तो यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है कैटायन पे? 1 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। तो वैलेंसी फैक्टर X निकालने के लिए एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। H3PO4 एक ले लेते हैं, H3PO3 एक ले लेते हैं, H3PO2। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3PO3 फास्फोरस एसिड, और ये होगा हाइपोफास्फोरस एसिड या फास्फिलिक एसिड। तो इसमें अपन स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें तीनों के अंदर वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होगा। क्यों होगा देखते हैं। फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5, ये O से जुड़ गया, ये O से जुड़ गया, ये O से जुड़ गया, ये O से जुड़ गया। अपने पास कितने 4 ऑक्सीजन थे, 1 2 3 4, चारों जुड़ गए। अब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, H H H। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, O O, यहां O अपने पास 3 ही है, तो ये एक H यहां से जुड़ जाएगा, एक H यहां से, एक H यहां से। थर्ड देख लेते हैं अपन, H O H। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड हुआ है वो तो लीच आउट हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन में निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपने पास हाइड्रोजन आयन कितने उपस्थित होंगे? 1 2 3 होंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। इस स्थिति के अंदर अपने पास हाइड्रोजन कितने उपलब्ध होंगे? 2 ही उपलब्ध होंगे। जो फास्फोरस के साथ बाइंड किया हुआ ये उपलब्ध नहीं होगा, तो अपने पास इधर आएगा वैलेंसी फैक्टर 2 और इधर वैलेंसी फैक्टर आएगा 1। तो फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और हाइपोफास्फोरस एसिड में तीनों में वैलेंसी फैक्टर अलग अलग है, 3 है, 2 है, 1 है। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। बार बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। 2-4 ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, बाकी कोई नॉर्मल चीज है। अब नॉर्मलता या नॉर्मलिटी निकालने के लिए अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपन निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर x निकालने के बाद अपन निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट
वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर मास अपॉन एक्स, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर एसिड का निकालने के लिए देखेंगे बेसिसिटी, और बेस का निकालने के लिए देखेंगे एसिडिटी, और साल्ट का निकालने के लिए देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। एनायन या कैटाइन पे देखेंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन, और यदि नेगेटिव चार्ज देखेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज अवेलेबल ऑन एनायन। ये हो जाएगा एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर से अपने पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट के बाद अपन निकालेंगे सेकेंड स्टेप आएगा अपन को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है? मोलिकुलर मास नहीं, गिवन मास अपॉन मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है, लेकिन अपने को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो यहां होगा इक्विवेलेंट वेट। जो अपने को यहां से इक्विवेलेंट वेट प्राप्त होगा वो अपन यहां रख देंगे और गिवन मास के डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के अंदर सॉल्यूशन का आयतन डिवाइड कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगी नॉर्मलिटी। क्या आ जाएगी? नॉर्मलिटी। तो अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 0.98 ग्राम H2SO4 एंड 0.4 ग्राम NaOH। तो ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है? मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास होता है। अपन यहां मोलिकुलर मास नहीं रख के रखेंगे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ ग्राम का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। तो अपने पास इक्विवेलेंट वेट नहीं दे रखा, अपने पास दे रखा है वजन। तो अपना इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलिकुलर मास अपॉन एक्स, वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 का अपन निकालते हैं तो मोलिकुलर मास कितना होगा? H2SO4 का H का होता है 1 × 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इस जगह है 64। और इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 2, 98 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 49। तो अपने पास आ गया इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट यहां लिख देंगे मास में, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास गिवन कितना है? 0.98 डिवाइड बाय 49। अब मैं यहां से पॉइंट हटा दूंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, 49 1 जा 2, तो ये जाएगा 2 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.02। इसका मात्रक क्या होगा? नॉर्मलिटी का मात्रक होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये आ जाएगी इसकी नॉर्मलिटी 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब अपन NaOH की निकाल लेते हैं। NaOH का क्या दे रखा है? 0.4 ग्राम NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमेशा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखें, मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास गिवन
मोलिकुलर मास की जगह अपने को लिखना है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में बस एक ही फर्क है, यहाँ इक्विवेलेंट वेट आता है और उधर आता है मोलिकुलर वेट। मास गिवन अपने को दे रखा लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं दे रखा, तो अपन पहले इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर एक्स। तो NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। मोलिकुलर मास कितना होता है? मोलिकुलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 40। अब अपन गिवन मास अपॉन ये कर लेते हैं। गिवन मास क्या है? 0.4 ग्राम, ये क्या है? 40। पॉइंट हटा, नीचे आ गया 1/100 या 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।